Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will start a new chapter number 5 from 10th class Welcome Life book. In this video we will do the back exercise of this chapter. So please watch this video till the end, and if you are new on my channel and you haven't subscribed it yet, I request you to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. First of all, the name of the chapter is creative thinking. What do you mean by creative thinking? Creative thinking means it is the ability to consider something new, something in a new way. It means कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम है उसका जो आपने सोल्यूशन जो आपने फाइंड आउट करना, वो आपने क्या करना, इन अ डिफरेंट वे में फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो होता है, और इन अ क्रिएटिव वे में फाइंड आउट करना है. ठीक है, हर एक पर्सन की जो थिंकिंग होती है डिफरेंट होती है. अगर क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो वो भी डिफरेंट ही होगी. हर पर्सन डिफरेंट ही क्या करेगा, सोचेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी फर्स्ट. लुकिंग फॉर अ गुड इन द वर्ल्ड. कि संसार में अच्छी चीज़ को देखो. हमें हमेशा बैड थिंग की तरफ नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, ये ऐसे हमारा ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ. इसके अलावा हमें जो वर्ड है उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही हमारे लाइफ को बेटर बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एक्टिविटी फर्स्ट है, वी ऑल हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर. कि हम सभी को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है. वांट अदर टू डू एज वी विश. हम ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन वैसे ही करे जैसा हम चाहते हैं. द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन सम ऑफ द फाइन थिंग दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर. टीचर क्या कहेगी, बच्चों को कि 5 लाइनें लिखो जो तुम ये चाहते हो कि दूसरा पर्सन आपके लिए करे. फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट कैन फ्रॉम द एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग. आई वांट एवरीवन टू रिस्पेक्ट. मैं ये चाहता हूँ कि सभी मेरी रिस्पेक्ट करें. आई वांट एवरीवन टू बी विलिंग टू टॉक टू मी. मैं ये चाहता हूँ सभी लोग अपनी मर्जी से मेरे से बात करें. आई वांट माई फ्रेंड टू ओबे मी. मैं चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड है वो मेरी क्या करे, वो मेरा ओबे करे, मेरा कहना माने. आई कैन टेक माई फ्रेंड वेन एवर आई वॉन्ट एंड दे विल नॉट रिफ्यूज़ मी. कि जब भी मुझे नीड हो तो मैं अपने फ्रेंड को जहाँ पे भी लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ लेकर जाऊँ, और जो मेरे फ्रेंड है कभी भी मुझे क्या करे, मना ना करे. लेट ईच ऑफ माई फ्रेंड इन्वाइट मी टू देयर फ्रेंड. अगर कोई भी मेरे फ्रेंड होता है उनके बर्थडे पार्टी होती है तो उन्हें मुझे इन्वाइट करना चाहिए. नाउ डू यू बिहेव विद अदर इन अ सेम वे यू एक्सपेक्ट ग्रो दैम. कि अगर आप सबसे चाहते हो कि जो 5 पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि आप जो दूसरा पर्सन है वो भी क्या करे, इसे मतलब कि इस 5 पॉइंट्स को क्या करे, मतलब कि एक्सपेक्ट करे, वो भी कंप्लीट करे. तो आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप भी, अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे इस 4 पॉइंट करता है तो आप क्या करोगे. नो, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर डैट इफ़ वी गिव रिस्पेक्ट देन वी गेन रिस्पेक्ट. हमें हमेशा ये रहना चाहिए, अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे देन ही हमें क्या होगी, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी. अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. डू यू लाइफ अप टू अदर एक्सपेक्टेशन. क्या तुम अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे जीते हो. एवरी ह्यूमन बींग इज़ अ मास्टर ऑफ हिज ऑन विल. जो हर एक ह्यूमन बींग है वो अपनी मर्जी का मानेंगे. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन वी डन द होप फॉर अदर. इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं करता कि हम हमेशा जो भी काम करें दूसरों की होप के अकॉर्डिंग करें. अ स्टेट कम व्हेन देयर इज़ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द थिंकिंग ऑफ अ पर्सन. कभी ना कभी आपके लाइफ में ऐसा एक स्टेट आएगा जब आपकी जो थिंकिंग है दूसरे पर्सन से क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. ठीक है. नाउ नंबर इज एक्टिविटी नंबर 2. द टीचर विल नाउ आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन देयर नॉट सॉरी टीचर क्या कहेगी, स्टूडेंट को कहेगी कि वो अपनी नोटबुक में क्या करे, फॉर क्वालिटी रिगार्डिंग देयर क्लासमेट वो राइट करे. ये देखा जाए कि कोई भी स्टूडेंट है वो ना, मतलब कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसके बारे में तो दूसरा क्लासमेट है वो ना लिख पाए. देयरफॉर द टीचर मस्ट राइट डाउन द क्वालिटी ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास. और टीचर भी क्या करे, वो अपने स्टूडेंट की एक एक क्वालिटी लिखे जो भी उसकी क्लास में है. मार्क में भी लेस बट अ मैक्सिमम ऑफ 5 शुड बी रिटन. मतलब कि कितने होने चाहिए, हम मतलब कि एक भी लिख सकते हो बट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आपकी 5 लाइन आपने लिखी होनी चाहिए. द टीचर शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एंड गिव एंड उन्हें प्रायोरिटी देगी कि वो दूसरे कि वो स्टूडेंट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं. इन एडिशन अ स्टूडेंट कैन राइट अबाउट मोर देन वन स्टूडेंट. और इसके अलावा स्टूडेंट क्या करे, एक स्टूडेंट के बारे में नहीं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में भी वो लिख सकते हैं. द टीचर विल देन आस्क ईच स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन अनदर स्टूडेंट इन क्लास. देन टीचर क्या कहेगी
कि स्टूडेंट को कि वो दूसरे जो भी जिसके बारे में भी आपने लिखा है उसकी जो क्वालिटी है उसे आप क्या करो, क्लास में डिस्क्राइब करो। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ क्यूरियोसिटी थ्रू आउट द क्लास विल बी देयर, ठीक है, उत्सुकता का, ठीक है, मतलब कि एटमॉस्फेयर होगा क्लास में। ये स्टूडेंट विल डेलीगेटेड टू हेयर देयर क्वालिटी, हर एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसे अपनी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। इट इज़ द फॉर्म दिस अपनी दैट वी कैन सी द गुडनेस, देयर विल बी अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एस्पिरेशन इन द स्टूडेंट। देखो अगर आप अपने, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है। मोस्टली दूसरा पर्सन आपको ये डिस्क्राइब करेगा कि आप में ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, आप में ये वीकनेस है, आप इस चीज़ में बहुत मेरे से ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। इन दिस वे स्टूडेंट को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा ताकि अगर उसमें कोई वीकनेस भी है तो अपनी वीकनेस को ओवरकम करे। नाउ स्टूडेंट 1 है सचिन, द सचिन स्टूडेंट है इज़ वेरी इंटेलिजेंट है, लिव विद एवरीवन टुगेदर, हर किसी के साथ रहता है, रिस्पेक्ट करता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहता है और हमेशा पंक्चुअल रहता है। स्टूडेंट से सुरिंदर है, हमेशा हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, वर्केबल पर्सन है, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और गिव रिस्पेक्ट करता है वो हर एक टीचर्स को। बी कंपेनियन, साथी बनो। एक्टिविटी अगेन है, एम ऑफ द एक्टिविटी है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की, यंग अपने जो से छोटे हैं उन्हें प्यार करना चाहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। मटेरियल, फोटोग्राफ लेनी है आपने। ये स्कूल इज़ योर एक्सटेंडेड, जो स्कूल है तुम्हारी फैमिली के अलावा दूसरी बड़ी फैमिली है। जस्ट लाइक अ ट्री, जैसे ट्री को मतलब कि सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, द ट्री ऑफ स्कूल रिक्वायर द सॉइल, जो स्कूल को अपनी ग्रोथ के लिए कंपेंशन की ज़रूरत है, टुगेदरनेस की ज़रूरत है। एंड द फ्लावर ऑन ट्री क्या है, स्टूडेंट है उस स्कूल की। हु आर द पार्ट ऑफ ट्री ऑफ द स्कूल, कौन कौन होंगे, स्टूडेंट एंड टीचर होंगे। हाउ डू द फ्लावर ऑफ स्कूल ट्री स्प्रेड देयर फ्रेगनेंस है, द स्टूडेंट आर द फ्लावर ऑफ फैमिली, ट्री फैमिली। हाउ दिस फ्लावर स्प्रेड देयर परफ्यूम, वो अपने जो परफ्यूम है उसे कैसे स्प्रेड करेंगे। इफ़ देयर इज़ अ फैमिली ट्री आर इरीगेटेड बाय द कॉपरेशन, अगर हम फैमिली ट्री को पानी देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन, द फ्लावर ऑफ दिस ट्री है वो क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे थ्रू आउट द सिटी एंड विलेज। इफ़ वी टेक केयर ऑफ द प्लांट इरीगेटिंग द प्लांट देगी, अगर हम प्लांट्स को अच्छे से पानी देंगे तो हमें फ्रूट देंगे और हमारे फ्लावर देंगे और हमें शेडो प्रोवाइड करेंगे। लाइक ट्री है उसे ग्रोथ के लिए मैन्योर चाहिए, वाटर चाहिए, द टू ग्रो द ब्लेस विद देयर वर्ड, ताकि वो हमें किससे ब्लेस करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर एंड शेड। सिमिलरली द स्कूल ट्री को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। लव टूअर यंग वंस एंड रिस्पेक्ट टूअर एडल्ट्स, हेल्प करता है ट्री को ग्रो करने के लिए एंड डेवलप के लिए। यहाँ हम ट्री किसकी बात करें, हम यहाँ स्कूल की ट्री की बात करें। डू यू इरीगेट योर फैमिली ट्री विद द लव, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, यस। डिटेल ऑफ द फैमिली, आपने अपने फैमिली की डिटेल लिखनी है। कॉपरेशन गॉट फ्रॉम दैम लिखनी है, और कॉपरेशन आप उन्हें किस क्या कैसे देते हो, आपने उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें जैसे दिया आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आपको इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लगते हैं आप उसे भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन समवन एल्स हेल्प यू एट द टाइम ऑफ नीड, कि आपको जब आपको ज़रूरत हो आपको कोई हेल्प करेगा तो आपको कैसा फील होगा। येस, वी फील वेरी गुड, वी if we help anyone we get blessing of that person, ठीक है। डू यू कॉपरेट विद द स्कूल फैमिली, क्या आपने कॉपरेट करते हो स्कूल फैमिली का, येस। इफ़ येस गिव डिटेल, क्यों, बिकॉज ट्री फैमिली वी ग्रो एंड गिव अस द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेड, ठीक है, ठीक है। नेम ऑफ द स्कूल, मेंबर ऑफ द स्कूल फैमिली, कॉपरेट कैसे करते हो और उनसे आपको क्या कॉपरेशन मिलती है उसके बारे में है। सिंपल है, जैसे चरणजीत सिंह आप क्या करते हो, ग्रुप, उसे आप अपने बुक्स देते हो और आपसे क्या मिलती है, हम लर्न कॉपरेशन उससे करते। गौरव है उसे भी बुक देते हो और हेल्प करता है हमारे होमवर्क में। स्मृति है वो आप क्या कहते हो, उसे पेन देते हो, पेंसिल देते हो, वो आपको क्या करती है, कॉपरेट करती है डिसिप्लिन में। समवन हेल्प यू व्हेन यू नीड, हाउ विल, वही है कि अगर कोई आपको हेल्प करता आपको कैसा फील होगा, वी फील गुड होगा, हमारे में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन भी हमारे में आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है जिसमें आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हो। फॉर दिस हाउ विल वी कोऑपरेट विद देम, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल है फैमिली, आप कैसे करोगे, बाय उनके साथ हेल्प करके। एल्डर उन्हें रिस्पेक्ट दोगे, यंगस्टर उन्हें लेसन दोगे, लेसन यहाँ पे अच्छी वैल्यू का लेसन दोगे। सोसाइटी के बाद साथ कोऑपरेशन करोगे, ठीक है। क्लास में आप क्या करोगे, सिट एंड स्टडी टुगेदर करोगे। स्कूल क्या करेंगे, इम्यूलेटिंग में स्कूल का नाम बढ़ाएंगे हम। क्लासमेट है उनकी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। नीडेड विद द स्पेशल नीड बाय गिविंग, अगर कोई आपकी क्लास में ज़रूरतमंद है वो आपको क्या करोगे, उसे साइकिल दोगे, उसे बुक प्रोवाइड करोगे, उसकी फ़ीस भरने में उसकी हेल्प करोगे।
लेट अस एंजॉय व्हाट वी रीड एंड व्हाट वी लर्न। चलो हम एंजॉय करते हैं हमने क्या पढ़ा है, क्या रीड किया और क्या पढ़ा है। ठीक है, व्हाट आपको पोएम दी है, पोएम है चैप्टर में, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है। व्हाट डू दिस पोएटिक लाइन टेल अस। जो यहाँ पे पोएटिक लाइन डिस्क्राइब है वो हमें क्या बताती है। पोएटिक लाइन टेल अस अबाउट द कोऑपरेशन, फिनिशिंग द क्वारल, लिव टुगेदर, फेस विद एनिमी। कि हमें कोऑपरेट होकर रहना चाहिए, हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए और हमें जो एनिमी हमारे दुश्मन है उसका मिलकर सामना करना चाहिए। हाउ डू वी डबल द इम्पैक्ट। अ सिंगल पावर कैन बी डबल बाय फेसिंग इन यूनिटी। एक छोटी सी पावर अगर हम यूनिटी में काम करेंगे, जैसे हमने एकता में बल है कहानी, अगर हम एकता में काम करेंगे देन हमारी जो यूनिटी है वो क्या होगी, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वट हैपन इफ़ वी डू नॉट लिव इन टुगेदर। अगर हम इकट्ठे मिलके नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, देन उसके क्या होगा, देयर दिस क्रिएट डिस्प्यूट एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर अस। ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हु रन द सोसाइटी। सोसाइटी को कौन रन करता है, सोसाइटी कौन रहती है, विद द कॉपरेशन ऑफ फैमिली। जो सोसाइटी में जो फैमिली रहती है उनके कॉपरेशन से ही क्या होती है, सोसाइटी बढ़ती है, फूलती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। हु विल नेवर लॉस्ट अ बैट। कौन कभी भी हार नहीं मानता। तो इफ़ टू पर्सन कॉपरेट विद ईच अदर। अगर कोई पर्सन एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं तो कभी भी चैलेंज से कभी भी हारेंगे नहीं। देन कॉम्प्रीहेंशन स्किल है, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। रीडिंग स्किल्स के बारे में इससे पूछा गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जैसे आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है उसके बारे में है, आपने पैसेज को केयरफुली राइट करना है। वंस देयर वाज अ पर्सन नेम मंगत। एक पर्सन था, वो उसे एक बार क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था और वन ऑफ हिज लेग क्या हो गई थी, ब्रोकन हो गई थी। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया और उस टाइम वो बहुत ही बुरी तरह क्या हो गया था, जख्मी हो गया था, जिसके कारण वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा नहीं पा रहा था। इन द हॉस्पिटल वहाँ पे एक पर्सन था नेम विशाल, जो कि उसके साथ के बेड पे था। विशाल यूज टू टेल हिम। विशाल क्या करता था, उसे बताता था और डिस्क्राइब करता था ब्यूटी ऑफ नेचर, जो विंडो के बाहर से दिखता था। इन दिस वे जो मंगत था वो क्या करता था, उसे केयरफुली लिसन करता था और जो अराउंड ऑफ द ब्यूटी है उसको क्या करता था, सुनता था, उसे इमेजिन करता था। सोन ही स्टार्टेड टू रिकवरिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट है, धीरे धीरे वो अपनी जो एक्सीडेंट से रिकवर होना स्टार्ट हो गया। द डे कम व्हेन ही वाज अलाउड टू ओवर a little bit and he was shifted to the adjacent bed on which विशाल was laying। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो विशाल के साथ वाले बेड में लेट के मीन्स वो वाले सही सलामत बेड में लेट गया। नाउ ही विल बी एबल टू लुक थ्रू द विंडो। अब क्या था, वो विंडो से बाहर देख सकता था और जो आसपास की जो ब्यूटी है उसे वो क्या कर सकता, इंजॉय करता था। The hospital official told him that his friend विशाला वो पास अवे हो गया था, मर गया, मतलब कि उसकी डेथ हो गई थी yesterday को। That is why he was shifted to his bed, जिसके कारण क्या था, वो उसके बेड में शिफ्ट हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मंगत फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द विशाल, क्योंकि वो मतलब कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि लास्ट नाइट को वो क्या हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी और जो मंगत है वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। देन अगेन ही इमेजिन द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसे याद आएगी कैसे जो विशाल था उसे जो अराउंड ऑफ द ब्यूटी को कैसे वो डिस्क्राइब करता था। ठीक है, द आंसर इज प्रिसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ काइंड हार्टेड पर्सन। जो आपके काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं उसकी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसे वैल्यू देनी चाहिए। अ पर्सन नेम मंगत वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सैड ड्यू टू द एक्सीडेंट। वही आपको जैसे से एक्सप्लेन किया गया है। ही कैन नॉट मूव एंड डू नॉट सी एनीथिंग नियर हिज बेड। एक पर्सन लेटा हुआ था, विशाल क्या था, एक काइंड हार्टेड पर्सन था। वन डे था, उसने क्या देखा, वन डे ही सा देयर इज अ वन विंडो ऑन द वॉल। एक दिन क्या देखता है कि उसके मतलब कि वॉल में ही एक विंडो होती है। वैन रोज वेयर रोजेज आर ब्लूम्स, वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर उग रहे होते हैं, मतलब कि खिल रहे होते हैं। ही एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ रोज, वो उसे ब्यूटी ऑफ रोज बताता है। इमेजिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल रोज कम इन द फ्रंट ऑफ मंगत साइड। जब उसे रोज के बारे में बता रहा होता है तो मंगत के माइंड में ना रोज की पिक्चर आ रही होती है। आफ्टर 1 मंथ है मंगत क्या होता है, रिकवर हो जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट मंगल को बताता है कि जो विशाल है उसकी डेथ हो जाती है। मंगत क्या होता है, बहुत ही निराश होता है, बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि विशाल को रिकवर करते हुए नहीं देख पाया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसे मंगत के बेड में ट्रांसफ़र कर देता है। देन ही स्टार्टेड देयर इज़ अ नो विंडो ऑन द वॉल व्हेन मंदिर आज द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देन वो देखता है कि जो वॉल है ना वहाँ पे तो कोई विंडो ही नहीं थी।
ठीक है। देन वो अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बोलता है कि यहाँ पे तो कोई विंडो ही नहीं है। देन ही से दैट विशाल इज़ द काइंड हार्टेड पर्सन। जो विशाल था बहुत ही ज़्यादा दयालु पर्सन था। वो अपनी इमेजिनेशन से मतलब कि उसकी इमेजिनेशन से दूसरा पर्सन क्या हुआ था, बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया था। बाय दिस स्टोरी वी कम टू नो दैट हाउ द काइंड हार्टेड पर्सन आर गुड। जो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, दयालु पर्सन होते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। डेवलपिंग ऑफ क्रिएटिविटी, आपने क्रिएटिविटी को कैसे डेवलप करना है एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया। अंडर दिस एक्टिविटी है स्टूडेंट को सिंगल आइटम्स या एक सिंगल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स दी जाएगी एंड स्टूडेंट को क्या करना है, उस आइटम्स को यूज़ करना है इन डिफरेंट वे। ठीक है। लेट्स फाउंड आउट द सब्सिट्यूट फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज बुक इन द डिफरेंट फॉर्म लाइक दैट। टू रीड एज अ बुक, हम बुक को एज अ रीड कर सकते हैं। हम बुक को एज अ मिरर के लिए मिरर्स जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। टू ओपन इट एंड वेव द पेज, हम उसे जो बुक्स के पेज को ओपन करके उन्हें वेव्स कर सकते हैं, मीन्स उस पेज से हम हवा ले सकते हैं। यूज़ द बुक एज अ कैंडी बॉक्स, आप बुक को एज अ कैंडी बॉक्स में यूज़ कर सकते हो। यूज़ द बुक एज अ इलेक्ट्रॉनिक टैब्स में यूज़ कर सकते हो। यूज़ एज अ बुक एज पिक्चर, रेट्रोग्राफ, बैग, ट्रॉफी की तरह यूज़ कर सकते हो। ज्वेलरी बॉक्स, यूज़ एज बुक एज अ ब्रिक। देखो ये इमेजिनेशन है। देखो एज अ ब्रिक हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम इमेजिन करें बुक ब्रिक है तो हम एज अ ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी बॉक्स है तो एज हम ज्वेलरी बॉक्स, या फिर ज्वेलरी बॉक्स मतलब बुक हमारे खजाना है, हमारी नॉलेज का खजाना है। ठीक है। आंसर इज इन द अबव एक्टिविटी कम टू नो दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक इन अ मैनी वे। वी कैन यूज़ द बुक इन द फॉर्म ऑफ फैल आल्सो टू पैक दैम एज अ गिफ्ट। गिफ्ट के रूप में भी उसे पैक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ डे। इन दिस वे वी कैन यूज़ द बुक्स इन द मैनी फॉर्म। ठीक है। दुपट्टा है, यहाँ पे बेडशीट है, दुपट्टा है, एक्टिविटी 2 है, स्टिक दी गई है और लंच बुक है। स्टूडेंट विल प्रैक्टिस स्पीकिंग द फॉलोइंग डायलॉग्स इन द डिफरेंट मोड। ठीक है। व्हेन स्पीकिंग ब्रिंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी, जब बोलोगे डिफरेंट डाइवर्सिटी लेकर आओ। टोन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट। इट इज़ यूज टू कवर द फेस, दुपट्टा है हम अपने कवर को फेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन कवर आवर हेड, अपने कवर हम इसमें टग ऑफ वार खेल सकते हैं। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट है। वी कैन मेक अ कार्डल फॉर द बेबी के लिए हम एक झूला बना सकते हैं। देन स्टिक है, वी कैन रिब्यूक द चिल्ड्रन, हम स्टूडेंट्स को मार सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टिक हम चल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्टिक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विद द वी कैन स्विच ऑफ द लाइट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि स्टिक से हम प्लग को ऑन कर सकते हैं। लंच बुक है, वी कैन पुट थिंग इन इट, वी कैन यूज एज अ गिफ्ट। ठीक है। आपकी इमेजिनेशन, आपने लंच बुक कैसे यूज़ करना है। देखो लेट गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले अ गेम। चलो प्ले ग्राउंड चलते गेम करने के लिए। वी कैन बी डिफरेंट मोड फॉर द स्पीकिंग दिस कॉन्वर्सेशन। इन टीयर, इन गेटिंग अफ्रेड है, इन लाफिंग है, आपको पिक्चर दी गई है। आपने ऐसे इसमें से अकॉर्डिंग आपको मूड है कि आपका मूड कैसे बनता है, आपके मूड के अकॉर्डिंग ये आपको उन्होंने सेंटेंस शो की है। एक्टिविटी 3 है, देयर मैनी एक्टिविटी रिलेटेड टू द लिटरेचर, आर्ट एंड मेंटल एबिलिटी द स्टूडेंट कैन डू। स्टूडेंट कैन राइट स्टोरी राइट कर सकते, प्ले राइट कर सकता, पोएम राइट कर सकता, नॉवल एंड आंसर। ठीक है। सम लाइफ हिस्ट्री किसी की लिख सकता है, या फिर कोई इमेजिनेशन की कोई भी स्टोरी लिख सकता है। ठीक है। थ्रो दैट कम ऑफ द माइंड व्हाट इज एंड कैन एक्सपेक्ट हो द पेंटिंग और सॉन्ग, या फिर स्टूडेंट कुछ भी अपने माइंड में जो भी आ रहा है ना वो अपने गा के सुना सकता है या फिर पेंटिंग में डिस्क्राइब कर सकता है। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 300 ईयर। 14 अप्रैल 1999 इज़ अ डे ऑफ बैसाखी है, जिस दिन कंप्लीशन ऑफ 300 साल पूरे हो गए थे। दिस डे बिकम द मेमोरेबल डे इन द हिस्ट्री। देयर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड अट्रैक्शन था। मेनली कहाँ था, अनंतपुर साहिब में। हाई लेवल कम्युनिटी एस्टेब्लिश हुई थी बिफोर द मंथ ऑफ बैसाखी। देयर आर मैनी रीजन फॉर द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डे। ऑन द फेमस डे बेनिफैक्टर जो किंग विक्रमजीत थे, उन्होंने स्टार्ट किया था सीमत इंग्लिश ईयर, और तो जिसके कारण उसे विक्रमी संवत भी कहते हैं। द लाइमस्टोन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द जलियांवाला ऑन दिस डे। ठीक है। अमृतसर वे जो पीपल है वो मतलब कि किसकी गोली का शिकार हुए थे, जनरल डायर की गोली का शिकार हुए थे। मी एंड माई फैमिली अनंतपुर साहिब गए थे ऑन द बैसाखी। ठीक है। हमने क्या कहते हैं ऑन द रोड, कि बहुत सारे जो रोड थे किससे डेकोरेट थे, कलरफुल फ्लैग से
डेकोरेट थी और वाइसो गुरबानी चल रही थी वहाँ पे। 5 किलोमीटर अवे ऑफ अनंतपुर से हमने कहा वी हैव टू हैव अ साइन टू स्टॉप, ठीक है। 5 किलोमीटर अवे हमें क्या हो गया, हम रुक गए और हमने अपनी गाड़ी से उतरे और हम क्या गए, हम पैदल चलना स्टार्ट हो गए। देयर आर मैनी फ्री किचन, वहाँ बहुत सारे फ्री किचन थे जहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, ठीक है। बट बिग क्राउड इज़ द केशर सिंगा एंड सरोवर नियर, देयर टू मच क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। बैसाखी है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है विद द लव रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। दिस इज़ अ क्लियर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो बेसिकली जो फ्री किचन्स किसके लिए बनाएंगे, फॉर द नीडी पर्सन, ताकि जो नीडी पर्सन है उन्हें फ्री में खाना मिल सके। देन पेंटिंग पिक्चर है, कुछ भी आप पेंट कर सकते हो, कुछ भी आप जो भी आपकी इमेजिनेशन में आप उसके बारे में आप पेंट कर सकते हो। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज और चैप्टर के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।